Morning student, I am Neelam Sharma from GPS. Student, today's our topic is data handling. What is data? See, a collection of facts and figure is called data. ठीक है कि किसी भी फैक्ट्स और फिगर का जो कलेक्शन होता है वी कॉल इट डाटा. डाटा पुट टुगेदर एज दे आर कलेक्टेड आर कॉल्ड रॉ डाटा. और जिस वे में वो डाटा कलेक्टेड होता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा. हाउ वी यूज़ डाटा हैंडलिंग, कि हम डाटा हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो भी हमारा रॉ डाटा है उसको आसानी से समझने के लिए वी यूज़ डाटा हैंडलिंग. हियर वी हैव सम टाइप ऑफ डाटा हैंडलिंग. देयर आर मैनी वेज ऑफ अरेंजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा. कुछ वेज हमारे पास है यहाँ पर जिनसे हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द वर्ड इज टैली मार्क, सेकेंड इज पिक्टोग्राफ, थर्ड इज बार ग्राफ, फोर्थ इज पाई चार्ट एंड द फिफ्थ इज लाइन ग्राफ. टुडे आई टोल्ड यू कि व्हाट आर दीज ग्राफ्स हेयर. तो लेट्स स्टार्ट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. यस स्टूडेंट, सी द फर्स्ट इज टैली मार्क. ठीक है बच्चे, इन टैली मार्क में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंटिंग लाइन से. और इस सिंगल स्लैंटिंग लाइन का मतलब होता है वन. सी, वन मीन्स वन स्लैंटिंग लाइन, टू मीन्स टू स्लैंटिंग लाइन, थ्री मीन्स थ्री स्लैंटिंग लाइन, फोर मीन्स फोर स्लैंटिंग लाइन एंड इन फाइव का रिप्रेजेंटेशन बच्चे इस तरह से होता है यहाँ पे कि फोर स्लैंटिंग लाइन एंड वन लाइक दिस. फाइन. Every fifth tally mark against an item is put across the four tally mark. Fine, like this. See, the next is pictograph. In pictograph, a pictograph is a chart in which pictures show numbers. Pictograph वो चार्ट होता है बच्चे जिसमें आपकी पिक्चर्स जो होती हैं वो आपके नंबर्स को शो करती हैं. जस्ट लाइक ट्रीज, स्माइलीज, बुक्स. कोई भी पिक्चर आप ले सकते हो जो पिक्चर इजी टू मेक, जिसको आप आसानी से बना सकें. फाइन. तो सी, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव अ ट्री, टू ट्री हियर. तो ट्री रिप्रेजेंट 5 ट्रीज. तो वन पिक्चर रिप्रेजेंट 5 ट्रीज हियर. अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप 10 भी 1000 भी कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू हियर. ये स्माइली का मीन्स, तो क्योंकि पूरा एक बच्चे के फिगर बनाने थोड़ा सा टिपिकल होती है बच्चे, तो स्माइली फेस को हम ले लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स में कि 1 स्माइली फेस इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट. जरूरी नहीं है आप 10 ही लेंगे, इट्स डिपेंड ऑन योर डाटा. अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं. अगर डाटा आपका ज़्यादा नहीं है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं. सीधे अनदर इज बुक. ये बुक का यहाँ पे बुक बनी हुई है तो बुक का साइन 1 बुक इक्वल्स टू 5 बुक. फाइन. यस स्टूडेंट, सी द थर्ड वन, इट इज बार ग्राफ. फाइन. व्हाट इज बार ग्राफ बच्चे? बार ग्राफ की पिक्चर जस्ट लाइक दिस. इन दिस पिक्चर वी हैव 2 एक्सेस हेयर, x एक्सेस एंड y एक्सेस. फाइन. In x-axis we have some rectangle shape here. रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई दे रही है बच्चे. ये आपका पेपर बार वाला ग्राफ वाला ही पेपर होता है. इसमें आपके ऐसी लाइंस करके ब्लॉक्स बने होते हैं यहाँ पे. राइट. और इन ब्लॉक्स में जो यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है. और जो इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर के इसमें लाइंस के जो ब्लॉक बने होते हैं तो सेम होता है. तो ये रेक्टेंगल से आपका यहाँ पर. ठीक है. इधर हम क्या लिखते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. और इधर हम जो आपको गिवन है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट्स आपका हो गया, कोई भी चीज़ हो गई. तो जैसे ये आपका ग्राफ गिवन है, इसमें हम आप क्या जैसे कुछ ये अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट आप शो कर सकते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट सब्जेक्ट गिवन है और यहाँ पर आपको डिफरेंट मार्क्स गिवन है. ठीक है. तो जैसे आपका फर्स्ट है आपका ये मैथ्स, इसको आप साइंस ले लीजिए. ठीक है. फिर ये आपका हिंदी एंड दिस इज इंग्लिश. आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए. तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स यहाँ पर
गिवन है। फाइन, तो ये चार्ट आपका किस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। फाइन, दिस इज 0, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट, यहाँ पे ब्लॉक्स अलग अलग ब्लॉक्स बने होंगे, तो यू टेक 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब आपका ये डिपेंड करता है कि जैसे मैथ्स है आपका, ये 40 तक जा रहा है, तो इट इज मैथ्स में कितना मार्क्स मिले हैं 40, साइंस में 60, हिंदी में आपके अब ये 20, और इसके बीच में अगर आप ले लें इसको, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स सेंटर आपको जो है वो मिड, इन दोनों के बीच को मिड लेके आएगा, तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो इट इज गोज टू 25। ये बोर्ड है इसलिए आपको अप्रॉक्स नहीं दिख रहा है, जब आप उस पर बनाएंगे तो डाटा एकदम एक्यूरेट होगा यहाँ पर। और इंग्लिश इन 40 मार्क्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 40 के लिए। फाइन, तो इन इंग्लिश 40 मार्क्स। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन की ईजी आप समझ में आए स्टेटमेंट के बजाय, तो इस तरह से हम ग्राफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इट इज़ कॉल्ड बार ग्राफ, कि आपको एकदम से देख के पता चल रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट गिवन है एंड द डिफरेंट एंड द मार्क्स इज देयर, और किस सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स यहाँ पर आया है। फाइन, द सेकेंड नेक्स्ट इज पाई चार्ट। फाइन, पाई चार्ट, पाई चार्ट आर सर्कुलर चार्ट इन विच ईच नंबर इज शोन एज अ फ्रैक्शन और इन परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर। फाइन, ये पाई चार्ट बच्चे क्या होता है, एक सर्कुलर चार्ट है ये आपका, जिसमें आपके जो इंफॉर्मेशन होती है या तो वो फ्रैक्शन में आपको शो करनी है या फिर वो परसेंटेज में यहाँ पर शो होती है। कि जस्ट दिस इज एक सर्कल है आपके पास, अगर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसीलिए इसका जो एक पार्ट है वो 1/4 होगा, ठीक है। अगर ये 5 पार्ट में डिवाइड होता तो 1 पार्ट जो होता वो 1/5 होता। फाइन, और इस तरह से अगर ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होता बच्चे तो 1 पार्ट इज 1/8। न्यूमरेटर हमेशा वो होता है जो जिस पार्ट को आप यूज करते हैं, द डिनोमिनेटर इज दैट की टोटल नंबर ऑफ पार्ट। राइट, एंड इन परसेंटेज अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो परसेंटेज 25% ये हो, क्योंकि टोटल आप 100% में से इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। तो इस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को इस सर्कुलर चार्ट पर शो करते हैं। फाइन, यस स्टूडेंट, द लास्ट इज लाइन ग्राफ। व्हाट इज लाइन ग्राफ बच्चे? कि इन लाइन ग्राफ वी हैव अ 2 एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस। इस पे भी बार ग्राफ की तरह सेम एक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, पर रेक्टेंगल्स नहीं होंगे। वजह इसमें क्या होता है कि जैसे आपको या तो पॉपुलेशन का डाटा गिवन होता है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या जैसे व्हीकल्स का डाटा यहाँ पे गिवन है कि 2015, 16, 17, 18 और 19 में कितने व्हीकल्स हमारे यूज़ हुए हैं, मतलब ज़्यादा हुए हैं या कम हुए, ठीक है। तो इन 2015 अगर हम 30 लैक्स यहाँ पर यूज़ करते थे तो आपको डॉट करके सर्कल करना है। एंड 16 में अगर हमारा 40 लाख तक आपका व्हीकल्स हो गया, इन 17 में व्हीकल डिक्रीज होकर अगर 35 हो गया, राइट, एंड इन 18 में आपका व्हीकल जो है वो 50 लाख चला गया, एंड इन 19 में आपका व्हीकल यहाँ पर 20 हो गया। तो इस तरह से ये आपका लाइन ग्राफ शो करता है। तो इसमें हम एक लाइन बनाते हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं लाइन दिस ऐसे, वो जैसे जैसे आपके डॉट जाएंगे वो आपका लाइन उसी तरह से वहाँ पर बनेगा। तो दिस इज सो द लाइन ग्राफ यहाँ पर, और इससे हमें पता लग रहा है कि 2015 में कितना था, कब इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हो रहा है। तो ये इजी टू मेक है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द लाइन ग्राफ। फाइन बच्चे, अब आपको सारे ग्राफ्स के बारे में आई टोल्ड यू, एंड आई विल सेंड यू another video also. Fine, do your questions. Thank you.